तो हाँ दोस्तों, तो चलो आप लोगों को बताता हूँ मैं कि इस धरती पर सिर्फ़ लड़कियाँ ही रहेंगी, क्या लड़के ख़त्म हो जाएँगे? क्या लड़का पैदा नहीं होगा, सिर्फ़ लड़कियाँ ही पैदा होंगी और लड़कियों का राज ही चलेगा। तो इस बात को आप सुनकर चौंक गए होंगे। तो अगर इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को सुननी है, तो ये वीडियो पूरा देख लेना। क्योंकि ये बिल्कुल चौंकाने वाला खुलासा है। एक स्टडी में ये पता चला है कि आने वाले समय में लड़कियां ही पैदा होंगी ज़्यादा और लड़के बहुत कम पैदा होंगे, ना के बराबर। इसका कारण क्या है? तो आप लोग इस पॉइंट को देखने के लिए, जानने के लिए वीडियो में पूरा बना रहिए भैया, ठीक है? अगर नहीं देखेंगे तो आप मिस हो जाएँगे, तो आप नहीं जान पाएँगे कि लड़कियाँ ही क्यों पैदा होंगी और लड़के पैदा क्यों होने जा रहे हैं। आने वाले समय में लड़कियों का ही राज होगा धरती पर। ऐसा क्यों? मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए। तो इस वीडियो में ये मैं बताने जा रहा हूँ कि लड़कियाँ ही क्यों धरती पे रहेंगी। मैं बार-बार अभी वही रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि एक स्टडी में ये पता चला है कि जो पुरुषों में गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं XY, जो ये जोड़े होते हैं 23-23 दूना 40 गुणसूत्र, ठीक है? तो इसमें सिर्फ़ XY जो होता है, लेडीज़ और महिलाओं में, लड़कियों में XX होता है और पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आने वाले समय में उस स्टडी में, जाँच में ये पता चला है कि पुरुषों में जो वाई गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स है, वो सिकुड़ रहे हैं और वो सिकुड़ के धीरे-धीरे छोटे होके अब विलुप्त हो रहे हैं स्पर्म से, ठीक है? जो बीज होता है पुरुषों का, उससे विलुप्त हो रहे हैं क्रोमोसोम्स, वाई। और जैसे क्रोमोसोम्स अगर पुरुषों के स्पर्म से, बीज से खत्म हो जाएँगे, तो सिर्फ़ वाई गुणसूत्र बचेगा। तो जब पुरुष-महिला का आपस में सहवास होगा, तो सिर्फ़ लड़कियाँ ही पैदा होंगी। तो उस समय ऐसी भयानक स्थिति आ जाएगी कि सिर्फ़ लड़कियों की जन्म दर ज़्यादा रहेगी, तो एक एक पुरुष के पीछे कम से कम 100 औरतें होंगी, 100 बीवियाँ होंगी एक पुरुष के। तो पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है ये। और इस जानकारी को पूरा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, या फॉलो कर देना और बेल आइकन दबा देना, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। और आपको ऐसे जनरल नॉलेज या जनरल जानकारियाँ मिलती रहें, तो जब पुरुषों में से क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र वाई खत्म हो जाएगा, तो लड़कों की जनसंख्या बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। और जब ना के बराबर होगी, तो आने वाले समय में सिर्फ़ इस धरती पर सिर्फ़ लड़कियाँ ही रहेंगी, लड़कियाँ ही राज करेंगी। लेकिन इसका मैं पीछे आने वाले से आपको सॉल्यूशन भी बताऊँगा कि कैसे क्रोमोसोम को बताया बचाया जा सकता है।
तो स्टडी में ये पता चला कि भैया सर, श्रीमान लोग, आप लोग या आप महिलाएँ जो भी देख रही हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते एक-एक पॉइंट बताता जा रहा हूँ मैं कि जब क्रोमोसोम्स वाइज़ होता है सिकुड़ जाएगा और जिसे आप कोई पुरुष या महिला जब देखिए या कोई जानवर होता है, जब उसके अंदर प्रोटीन, विटामिन की कमी हो जाती है, तो जब प्रोटीन, विटामिन की कमी हो जाती है, तो उसके शरीर में देखिए दुबला-पतला, जिससे लगता है कोई बीमारी से ग्रसित है। ठीक है? तो लगभग कोई ऐसा पुरुष या स्त्री या कोई जानवर देखिए वो कोई बीमारी से कभी ग्रसित नहीं होता। उसके अंदर कमज़ोरी कूट-कूट के शरीर में भरी रहती है कि उसके अंदर ना प्रोटीन बराबर मात्रा में रहता, ना विटामिन, ना खनिज, कोई भी ना आयरन, कोई तत्व शरीर में उतना नहीं रहता है, तो उसका खान-पान होता है या उसका लीवर सिस्टम खराब होता है, तो लीवर खराब होता है, जिससे पाचन नहीं होता है, जिससे वो उस शरीर में चाहे पुरुष, स्त्री हो या कोई जानवर हो या कोई पंछी हो, तो उसके शरीर में भोजन से जो हमें प्राप्त होते हैं विटामिन, पोषक तत्व, न्यूट्रिशन वो हमारे शरीर में पूर्णतया नहीं जाते हैं, नहीं। अब वो जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद कुछ देर बाद किसी को आप देखे हैं कि वो लैट्रिन चला जाता है। ठीक है? तो जब आप खाना खाने के तुरंत बाद लैट्रिन जाएँगे तो आपका जो खाना खाए हैं, उसका पाचन पूर्ण रूप से होता नहीं है। अब जो पूर्ण रूप से होगा नहीं पाचन तो बाहर हो जाएगा और बाहर हो जाएगा तो जो प्रोटीन, विटामिन है वो भी बाहर हो जाएगी। तो इसीलिए पुरुषों में भी हुँ। जब हमारे शरीर में कोई प्रोटीन, विटामिन आएगा नहीं, तो हमारे शरीर में जो खून, मांस, हड्डियाँ कुछ भी जो इत्यादि सब हैं जो बनते हैं, इसे स्पर्म भी है मेन पॉइंट इसमें मैं स्पर्म की बात करता हूँ, बीज की बात करता हूँ, बाकी कोई बात नहीं करनी है। तो मेन पॉइंट ये हुआ कि जब हमारे अंदर जो प्रोटीन, विटामिन रहेगा नहीं, तो जो हमारा स्पर्म बनता है, अगर स्पर्म बन भी जाएगा अगर आप देख लें, तो जो वाई गुणसूत्र है क्रोमोसोम्स वो धीरे-धीरे विलुप्त हो जाएँगे। क्योंकि वाई गुणसूत्र बनने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन और आयरन जैसे इन तत्वों की बहुत शरीर में ज़रूरतें होती हैं, तभी जाके वाई गुणसूत्र बनता है। आप देखे हैं अक्सर करके कि किसी-किसी को लड़कियाँ ही पैदा होती रहती हैं। आने वाले समय में देखे हैं, उनको लड़का पैदा ही नहीं होता है। तो यही कारण है कि उनके अंदर वाई क्रोमोसोम्स गुणसूत्र ना के बराबर है। ठीक है? उनका क्रोमोसोम सिकुड़ जाता है, तो उनको लड़का बॉय नहीं पैदा होता है। तो लोग कहते हैं कि महिला देहातों में या शहरों में भी कहीं-कहीं कि मतलब कि ये लड़की खराब है भैया, ये महिला खराब है, ठीक है? ये बच्चे लड़का नहीं पैदा होता है इससे। लोगों की मानसिकता ऐसी हो जाती है, वो महिलाओं को दोष देने लगते हैं खुद के दोष देने के बजाय। अगर लड़का पैदा होगा तो समझो पुरुष में अगर प्रॉपर वाई गुणसूत्र सही समय पर रिलीज़ होता है, पति-पत्नी के संबंध से के समय पर, ठीक है? तभी लड़का पैदा होगा। अगर वाई नहीं यक्ष हो जाएगा, तो महिलाओं, लड़कियों में सिर्फ़ 2 होते हैं, उसमें भी उसमें यक्ष यक्ष होता है, अगर उसमें कोई भी दोनों में से एक ही आएगा तब भी यक्ष आएगा। तो आपका वाई ही यक्ष यक्ष लड़की ही पैदा होगी भैया। तो आप लोग को मैं भी इस वीडियो में ये भी बता रहा हूँ कि लड़कियों को ब्लेम देना महिलाओं को बंद कर दीजिए। अगर आप पुरुष हैं, आपके संबंध से
अगर लड़की पैदा होती है भैया तो आप में कमी है, आप अपना प्रोटीन डाइट बढ़ाइए और आपको लड़का पैदा हो सकता है, ठीक है? और आने वाले समय में जो वैज्ञानिकों के द्वारा स्टडी की गई है, तो उसमें ये बताया गया है कि भैया आने वाले समय में पुरुषों की जनसंख्या कम हो जाएगी और उनका जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स है वाई, ठीक है? तो XY होता है, तो वाई सिकुड़ रहा और सिकुड़-सिकुड़ धीरे-धीरे खत्म हो सकता है। तो आने वाले समय में लड़कियाँ पैदा होंगी, तो ये कुछ दिन के लिए ऐसा समाज आएगा कि एक-एक पुरुषों के पीछे 100-100 बीवियाँ हो जाएँगी। तो इतने पुरुषों को परेशानी होगी कि कोई उसकी वो नहीं है और धीरे-धीरे जैसे पुरुष खत्म होते जाएँगे, कुछ दिन लड़कियाँ भी रहेंगी, उसके बाद लड़कियों के भी। तो इस धरती से मानव जात का विलुप्त हो जाना यही संभावना दर्शाता है कि अगर पुरुषों में कमी आई, तो इस संसार में मानव जाति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि जितने भी पुरुष जाति के लोग हैं और मेरा महिलाओं और लड़कियों से ये अपील है, ठीक है, कि किसी पुरुष का अपमान ना करें और पुरुष भी किसी महिला का अपमान ना करें। और अच्छे से कोई भी महिला है तो अपने पति को शुद्ध भोजन, शाकाहार भोजन या जैसे जो करता है उसे शुद्ध साफ न्यूट्रिशन वाला भोजन दें। जैसे कोई मांसाहार है तो अंडा, मछली, मुर्गा जो भी खाता है उसको भाई खाना ज़रूरी होता है। उसमें प्रोटीन, विटामिन जो भी होता है सारे तत्व होते हैं, वो खाइए भैया, ठीक है? उससे आपकी मेंटेनेंस बनी रहेगी और स्पर्म का निर्माण बराबर पूर्णतः बनेगा, तो आपका वाई गुणसूत्र भी मौजूद रहेगा, ठीक है? वो नहीं क्रोमोसोम्स नहीं खत्म होंगे। तो ये चीज़ बहुत डाइट पे, अपने भोजन पे बहुत अच्छे दे और हरी साग-सब्जियों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जो शाकाहारी हैं उनके लिए सारी हरी सब्जियाँ और समय पर भोजन लें, ठीक है? कि आप काम कर रहे हैं, समय से भोजन नहीं ले रहे हैं, हर दिन में आप एक बार भोजन कर ले रहे हैं, ठीक है? आजकल लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कहने पैसा है तो भैया काम कर रहे हैं, हमें बार पैसा है तो हमको भूख नहीं लगती है, कोई टेंशन नहीं है हमें, खाना नहीं खाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आप तो सोच रहे हैं हमें पैसा है हमारे पास सब, लेकिन जैसे-जैसे आपका शरीर में कमज़ोरी आएगा आपके अंदर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, आयरन, ठीक है? जितने भी तत्व हैं, ग्लूकोज़, ठीक है? तो ये सारे जब नहीं रहेंगे शरीर में, ठीक है? तो हमारे जो गुणसूत्र हैं, वो भी डेवलप नहीं हो पाएँगे और डेवलप भी होंगे तो छोटे-मोटे रहेंगे। उससे जब वो सहवास से एक पति-पत्नी के सहवास से जब होगा, तो उससे जब स्पर्म जो हमारा निकल के जाएगा, ठीक है? बच्चेदानी तक जैसे जब वहाँ त जब जब पूरा प्रक्रिया होगी फर्टिलाइज़ेशन का तो उसमें सिर्फ़ वाई, ना जाके सिर्फ़ यक्ष गुणसूत्र ही जाएगा, तो लड़कियाँ ही पैदा होंगी। आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि समय पर भोजन लें, ठीक है? और न्यूट्रिशन वाला भोजन लें, सोयाबीन, चना अधिकतर देख लिए आप लोग पहले समय में लोग चना ज़्यादा खाते थे, तो आपको स्पर्म बढ़ाने में आपको चना ज़्यादा मदद कर सकता है। मतलब जितने भी अच्छे और चीज़ें खाएँगे, जितनी शुद्ध चीज़ें भी हों, ठीक है? तो आप लोग अपने शरीर में जितना आप शरीर को तेल जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए तेल, पेट्रोल रहता है तभी वो चलती है, बराबर अगर नहीं रहता है तो वो खड़ी हो जाती। इसी प्रकार पुरुष जो है हमारा समाज मानव जाति है, ठीक है? हमारी जो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस सेपियंस है, ठीक है? तो आप लोगों को बता रहा हूँ कि वायु जो गुणसूत्र है उसे बचाना है। आने वाली पीढ़ियों में अगर आपको लड़के
और लड़कियाँ बराबर दर रखनी है, तो आपको अपने डाइट पर, अपने हर चीज़ पर ध्यान देना होगा, आपको जागरूक होना होगा और ये नहीं आप काम कर रहे हैं, आप भोजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और आप बाज़ार अब दूसरी बात ये आती है जो बाज़ार चीज़ें होती हैं, तली-भुनी चीज़ें, ठीक है? तो तली-भुनी चीज़ें उसको नहीं खाना है आप लोगों को और जैसे बार-बार जब हम किसी होटल या कहीं पे ढाबे पे जाते हैं या ठेले पर जाते हैं तो जो चीज़ें होती हैं एक ही तेल में वो बार-बार हर दिन उसको तलता रहता है, ये तेल बच जाता है आज का उसी कल को और जो बर्तन होता है उसको साफ नहीं करते हैं, उसी में बार-बार तैयार करते रहते हैं, महीना खान बाद जब बिल्कुल बदबू देने लगता है, तभी बर्तनों को साफ करते हैं। ठीक है? इसीलिए जो बाज़ार की चीज़ें हैं नुकसान करती हैं, जो घर पे बनती हैं वो उतना नहीं नुकसान करती हैं। कि जो घर के बर्तन होते हैं वो साफ करके व उसके बाद नया तेल ही डाला जाता है, तब उसमें पकाया जाता है कोई भी उम, जैसे हुआ पकौड़ी हो गया या कोई भी जैसे उम मतलब जैसे आपको पसंद है कि आज मैं पकौड़ी खाएँगे या समोसा खाएँगे, कुछ भी जो घर पे बनता है, ठीक है? जो तली-भुनी चीज़ें, तो नया तेल डालते हैं, हर चीज़ नया रहता है, साफ-सुथरा रहता है, तो नुकसान उतना नहीं करता है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा खाते हैं, तो अपने घर पे बनवाइए और शुद्धता से, तो आपको वो उतना नुकसान नहीं कराएँ, लेकिन ज़्यादातर हो सके घर का भी ज़्यादा तली-भुनी चीज़ें ना खाएँ, तो इससे आने वाले और तली-भुनी चीज़ें आपकी सेहत पे नुकसान करेगी, जो स्पर्म नहीं बनेगा आप लोगों का। तो भैया स्पर्म बन भी जाएगा, तो उसमें गुणसूत्र जो वायु होता है, उसकी जनसंख्या संख्या बहुत कम हो जाएगी। अब वो बहुत कम हो जाएगा, धीरे-धीरे डाउन आने वाले समय में सिर्फ़ लड़कियाँ पैदा होंगी भैया। ठीक है? लड़के नहीं पैदा होंगे, कुछ दिन लड़कियाँ पैदा होंगी, जैसे-जैसे जब पुरुष खत्म होता जाएगा, कुछ दिन लड़कियाँ रहेंगी, उसके बाद वो भी खत्म हो जाएँगी, तो संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, संसार में मानव जाति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, ठीक है? तो आप लोग भैया पुरुष जाति के लोग, ठीक है? आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस सृष्टि को, इस अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना है कि नहीं बचाना है। ठीक है? तो आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लोगों ने देखा, ठीक है पूरा, तो आप चैनल फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसी ही जानकारी न जनरल नॉलेज या नॉलेज की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके आगे फिर थोड़ा और भी बताते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या स्टडी में क्या पता चला, अगर नहीं है तो एक बार फिर से मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ कि अगर पुरुषों में वायु गुणसूत्र खत्म हो जाएगा धीरे-धीरे, स्टडी में पता चला है। तो आने वाले समय में लड़कों की पैदावार कम हो जाएगी और लड़कों की पैदावार कम हो जाएगी, तो धीरे-धीरे लड़कों की जनसंख्या कम होती जाएगी। तो आने वाले समय में लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएँगी, तो एक मर्द के ऊपर कई लड़कियाँ शादी करेंगी। धी और धीरे-धीरे उस लड़की के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी, उस पुरुष के लिए और जब उसमें भी नहीं रहेगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, तो ये है आने वाले समय विनाश, मानव जाति का विनाश हो सकता है। तो आप लोग अपने शरीर पर ध्यान दें, काम करें, काम करन स से समय से टाइम निकाल कर भोजन करें, अच्छा खान-पान रखें, हरी सब्ज़ी खाएँ, तली-भुनी चीज़ों पे ना जाएँ, ठीक है? स्वस्थ भोजन खाएँ, स्वस्थ टाइम से खाएँ, अच्छा न्यूट्रिएंट फल-फूल जितना हो सके आप ठीक है? तो पौष्टिक भोजन खाएँ, न्यूट्रिशन वाला भोजन खाएँ, अपना स्वास्थ्य सही रखें, अपना स्पर्म बचा के रखें और ठीक है, फालतू का अपना स्पर्म वेस्ट ना करें, ठीक है? जिसमें आपका वाई जो गुणसूत्र होता है, वो धीरे-धीरे खत्म हो जाता है, तो आपको लड़का नहीं पैदा होगा, तो आने वाले समय में आप लोग बहुत परेशान हो जाएँगे, मानव जाति पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, तो इस संसार से मानव जाति खत्म हो जाएगी, ठीक है? कुछ दिन जब वायु गुणसूत्र धीरे-धीरे विलुप्त होगा, तो कुछ दिन स्त्रियाँ रहेंगी, उसके बाद धीरे-धीरे वो भी खत्म हो जाएँगी। जब कुछ ठीक है, जब पुरुष ही नहीं रह जाएँगे, तो लड़कियाँ कहाँ से पैदा करेगा कौन? तब वो भी खत्म हो जाएँगी, धीरे-धीरे विलुप्त हो जाएँगी, तो मानव जाति ही खत्म हो जाएगी धरती से।
तो आप लोग से पुरुष कोई भी महिला शादी अपने पुरुष को भोजन समय पर दें, कोई काम पर जाता है समय से टिफ़िन दें, समय से खाना दें, तो इससे आपका वंश आगे बढ़ेगा। ठीक है? जो स्टडी में पता चला है वैज्ञानिकों के द्वारा, तो आने वाले समय में लड़कों की जनसंख्या कम हो सकती है। तो आप लोगों का हर ये वीडियो शेयर भी कर देना। किसी के अगर आप लोग को हितकर लगा हो, आपको सही लगा हो, तो ये वीडियो शेयर कर देना कि जिससे हर मनुष्य, हर मानव, हर व्यक्ति इस मेरी वीडियो को देखकर अपने शरीर पर ध्यान दे पुरुष। और मैं उन महिलाओं से कहना चाहता हूँ, उन बहनों से कहना चाहता हूँ कि अपने पति पर पूरा ध्यान दें, ठीक है? नहीं आने वाले समय में ऐसी विपदा आएगी कि मानव जाति ही खत्म हो जाएगी। तो इस धरती पे नहीं र जब पुरुष ही नहीं रहेगा तो स्त्रियाँ जीकर क्या करेंगी? वो भी आत्महत्याएँ करके मर जाएँगी। तो आप लोगों से भी बहनें, माताओं से अनुरोध है कि अपने पति, अपने बेटी का पूर्ण ध्यान रखें, ठीक है? और जो मैं आप अंत में ये भी कहना चाहता हूँ कि जो पुरुष अपनी पत्नी को, अगर आपको बच्चियाँ ही, लड़कियाँ ही पैदा होती हैं, 2-4 पैदा हो गई हैं, आपको लड़के ने, उस पत्नी को दोष देना बंद करें भैया। आपके अंदर वायु गुणसूत्र खत्म है या आपका वायु गुणसूत्र बहुत कमज़ोर है और आपका सिर्फ़ यक्ष जाता है गुणसूत्र महिलाओं के आपके पत्नी के अंदर, जब आप सहवास करते हैं, तो उसके बाद तब लड़की ही पैदा होती है और आप लोग अपनी पत्नी को ब्लेम देते हैं, तू उल्टा है, उसको भद्दी-भद्दी गाली देते हो, ये बंद कर दो भैया। आप लोग अगर इस चीज़ से निजात पाना ऐसा व्यक्ति कोई है कि जिसको लड़कियाँ ही पैदा हो रही हैं ज़्यादा लड़के नहीं, तो अपनी पत्नी को दोष मत दो। अपना भोजन बढ़ाओ, समय से लो और अच्छा भोजन खाओ। और जो अल्कोहल करते हैं, ठीक है? अल्कोहल की वजह से भी हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है, लीवर खराब हो जाता है, ठीक है? तब भी क्या नाम है, हमारे शरीर में स्पर्म का निर्माण नहीं समय से होता है, समय रूप से नहीं कोई भी कार्य होगा। जैसे आप किसान हैं, ठीक है, आप खेत में समय से बीज नहीं डालेंगे और बीज भी डाल दिए, तो उसमें पैदावार होगी कि नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसी प्रकार से जब उस बीज के प्रति आप सिंचाई, निराई, गुड़ाई सब करते हैं तभी वो अच्छा फसल तैयार होगा। इसी प्रकार आप अपना जैसे समय अपने पत्नी के पास जब देते हैं, तो लड़की पैदा होती है, लेकिन आप अपने ऊपर अपने खेत की सिंचाई यानी अपने खुद की सिंचाई नहीं करते हैं, ठीक है? अपने अंदर का अपने अंदर खाद पानी नहीं डालते हैं। ठीक है? तो जब आप अपने अंदर खाद पानी नहीं डालेंगे तो आपके अंदर वायु गुण सूत्र पैदा ही नहीं होगा और बनेगा ही नहीं। तो वो आप जाएगा तो आप पापा तो बनेंगे, लेकिन एक लड़के का बाप नहीं, एक लड़की के बाप ही बनकर रह जाएँगे भाई। आप लोगों से मेरा यही विनम्र अनुरोध है कि ये वीडियो पूरा देखे हैं जो भाई शेयर ज़रूर कर देना और आने वाले समय, आने वाली पीढ़ी को बचाना है, ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। जय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।